हाय फ्रेंड्स। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड पेपर वन की बुक्स आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं एंड वो बुक्स पढ़ने के बाद भी आपके मॉक्स में पीवाईक्यूज जब आप लगा रहे हो उसमें आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है, 25 के अराउंड आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं जो कि बिना पढ़े भी आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ अपने पर्सनल नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे जून की साइकिल के अराउंड। एंड इन नोट्स की वजह से मैंने भी अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इन 30 डेज़। तो वो सब मैंने कैसे किया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड अभी मैं बताने वाली हूँ कि पेपर वन हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो मैं पेपर वन आपका कंप्लीट करवाने वाली हूँ, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। एंड सारे नोट्स मैंने बहुत ईजी सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ताकि टाइम बचे अपना और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता रही, फालतू की चीज़ों में हम घुसे ही ना। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। ये देखो, जैसे ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मैंने टोटल 8 से 9 पेजेस में कंप्लीट किया हुआ है। इसमें थ्योरीज एंड एवरीथिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट इसमें डाली हुई है। तो आपको कुछ भी मतलब स्किप नहीं होने वाला आपकी एक भी चीज़ें। ये देखो, ये हमारे मॉडल्स थे, आपने पढ़ा होगा कॉलबर्ग का, जेन पियाजे का एंड ये बाकी के भी ब्रोफन ब्रेनर्स का, जितने भी थे, किसने कौन सी कैसी बुक लिखी होती इंपॉर्टेंट, हर तरह की इवेल्युएशन एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज नोट्स। सी 9 पेजेस में टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है हमारा। इसी तरीके से बाकी नोट्स भी हैं। ये देखो, जैसे ये है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट है। ये बहुत टफ लगता है बच्चों को, कईयों को, क्योंकि इसमें हमारे फैलेसीज आ जाती हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आ जाता है, तो सब बहुत ईजी है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनसे मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग, देन इंडियन लॉजिक जो कि सिर्फ 4 पेजेस में है, देन रिसर्च एप्टीट्यूड। इसी तरीके से बाकी नोट्स भी हैं मेरे, लाइक ये डीआई के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। इसमें हर तरह के हैं, किस किस टाइप के डीआई हमारे होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। एग्जाम में हमारे टेबुलेशन वाले ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्लस मैथ्स में कई बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि मैथ्स हमने लास्ट टाइम 10th में पढ़ा होता है, उसके बाद स्ट्रीम अलग हो जाती है कई बच्चों की, तो वो देखा ही नहीं होता है। तो मैथ्स के भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखो, ये है मैथ्स के नोट्स। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशंस हैं। ये भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, हर टाइप के क्वेश्चन जस्ट 8-9 पेजेस में कंप्लीट। ठीक है, लाइक ये टाइम एंड वर्क है। इसके बाद डिस्काउंट, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह में पता ही नहीं होता कैसे क्या करना है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, परसेंटेज, कुछ भी हमने स्किप नहीं किया हुआ है। पेपर वन बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस अगर पेपर टू आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हो। ये देखो, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के इसमें सारे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, तो चलो भाई, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 1 एग्ज़ाम से पहले हम पूरा कवर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी एंड कुछ बुक्स भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिससे आपके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर पाओगे वहाँ से एंड बहुत ईजिली आप कर पाओगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई। लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पेपर 1 में यूनिट 6 है। इसको मैंने पहले इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ भी बच्चों को लगती है, बट ईजी भी यही वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में जब आप आते हो ना, तो लॉजिकल रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। याद कैसे रखोगे इंडक्टिव डिडक्टिव को? इंडक्टिव मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज से आप याद रखना आई। ठीक है, डिडक्टिव को याद रखना डिक्रीज से, मीन्स डी। डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डिडक्टिव, आई फॉर इंक्रीज, आई फॉर इंडक्टिव। ओके, अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको पहले बताती हूँ उसका, फिर ये जितने भी रूल्स हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ नोबिता स्मार्ट है, नोबिता इज स्मार्ट, देन सुनियो इज स्मार्ट, इसके आगे कितने भी एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो, जियान इज स्मार्ट, डी की सुकी इज स्मार्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जितने भी हैं ये सारे बॉयज़ हैं, बॉयज़ कॉमन है, देयरफॉर हेंस ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया इस चीज़ का। ठीक है, अब
ये तो मेरे कुछ वो लोग थे जिनको मैं जानती हूँ, मेरे लिए नोन थे ये लोग, ठीक है, स्पेसिफिक लोग थे। अगर मैं नोबिता आपको बोलूँगी ना तो आपको नोबिता ही ध्यान में आएगा और कोई याद नहीं आएगा, ठीक है। एंड जब मैं बॉयज़ बोलती हूँ, बॉयज़ में अननोन लोग भी होते हैं, क्योंकि बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा है ना, आप सबको नहीं जान सकते, इसीलिए। अब देखो, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल कैसे है? स्पेसिफिक नोबिता, अगर मैं बोलती हूँ तो आप नोबिता को ही पहचानोगे, ठीक है, स्पेसिफिक है हमारे लिए। लेकिन जब मैंने कह दिया ऑल बॉयज़ हमारे लिए जनरल है, हर बॉय को हम नहीं जान सकते, ठीक है, वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। स्पेसिफिक टू जनरल सिंथेटिक होता है नेचर में ये। बॉटम अप अप्रोच कैसे है? अब इंडक्टिव मीन्स इंक्रीज, नीचे से ऊपर जाता है ना, नीचे से ऊपर जाता है उसको इंक्रीज बोलते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट वो होता है जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने पांचों सेंसेस के थ्रू जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो होता है कंक्रीट। एंड एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स होगी, हमारे आइडियाज़ हो गए, हमारी इमेजिनेशंस होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मिटी होती है। नोन टू अननोन, जैसे नोबिता को हम जानते हैं, सुनियो को जानते हैं, बट बॉयज़ को हम नहीं जानते। नोन टू अननोन। क्वालिटेटिव होता है। सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, सब्जेक्टिव कैसे? इसमें ना भेदभाव आता है, बायसनेस होती है, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन बेस पे होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें पूरी पूरी श्योरिटी हमारे पास नहीं होती, ऑब्जर्वेशन होती है इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस से थ्योरी, अब देखो नोबिता स्मार्ट, सुनियो स्मार्ट, जियान, देखिए कितने ही कर लो, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड थ्योरी क्या बना दी हमने? ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, तो ये थ्योरी है, प्रैक्टिस टू थ्योरी। देन स्टार्ट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, नोबिता, सुनियो, ये सब एग्जाम्पल्स ही तो है ना, तो एग्जाम्पल से हमारा स्टार्ट हुआ है। 100% श्योरिटी नहीं है, भेदभाव होता है इसमें, ठीक है। वो कैसे? देखो, अगर मैं बोलती हूँ एक बैग है, उसमें 100 बॉल्स हैं, उसमें से मैंने कहा कि 10 निकालो, ठीक है, किसी ने 10 निकाली, वो निकली ब्लू, मैंने कहा इस बैग में कौन से कलर की बॉल्स हैं, तो वो कहता है ब्लू है सारी की सारी। कहते हैं आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि 100 बॉल्स है, मैंने इनमें से जो 10 निकाली है ना वो ब्लू निकली है, इसलिए बाकी की भी हमारी ब्लू ही है। अब देखो श्योरिटी नहीं है, अगर 10 निकाला है उसने 100 में से, बाकी तो उसने 90 चेक ही नहीं किए, वो तो दूसरे कलर के भी हो सकते हैं ना, गलत हो सकता है, तो बहुत वीक प्रोबेबिलिटी है। और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कैसे होती है? अगर 100 बॉल्स हैं, 90 उसने चेक करी है, 90 एक कलर की है, मान लो 90 वाइट है, तो वो कह रहा है कि बाकी 10 भी वाइट ही हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। बट गलत तो ये भी हो सकती है, अगर एक भी बॉल दूसरे कलर की निकल गई तो ये था हमारा इंडक्टिव, समझ आया? अब डिडक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट है इंडक्टिव का। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी, इसमें वेरीफाई कर सकते हैं हम थ्योरी को। जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें हमारे पास पहले से ही जनरल स्टेटमेंट होती है, जैसे बॉयज़ तो हम कर चुके हैं, गर्ल्स को लेते हैं अब। ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास। अब उसके नीचे आप कितने ही एग्जाम्पल डालो, मेरा नाम रेनू है तो मैं बोल सकती हूँ रेनू इज स्मार्ट, आपका नाम प्रीति है, प्रीति इज स्मार्ट, नेहा इज स्मार्ट, किसी भी लड़की का मैं नाम ले लूँ, निक्की इज स्मार्ट, ठीक है, जानवी इज स्मार्ट, कुछ भी बोलूँ तो वो सब स्मार्ट ही होंगे। तो जनरल से स्पेसिफिक। एनालिटिकल है नेचर में। टॉप डाउन अप्रोच, कैसे? डिडक्टिव मीन्स डिक्रीज, मीन्स ऊपर से नीचे आना, टॉप से डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा ये। वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर सकते हैं। अननोन टू नोन, अब देखो अननोन टू नोन कैसे है? जो जितनी भी गर्ल्स हैं, हर गर्ल को हम नहीं जान सकते, बट अगर मैं एग्जाम्पल नीचे डालती हूँ, किसी लड़की का नाम लेके बोलती हूँ, तो वो हमारे लिए नोन हो जाएगा। अननोन टू नोन, ये क्वांटिटेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें श्योरिटी होती है, 100% फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, भेदभाव नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें भेदभाव था ना, हम गेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें बिल्कुल फैक्ट्स है, इसमें बिल्कुल भी हम गेस नहीं कर सकते, इसमें जो है 100% सही है। थ्योरी टू प्रैक्टिस, जैसे थ्योरी हमारे पास पहले से ही है, ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, उसके बाद प्रैक्टिस में आप कितने ही एग्जाम्पल डाल लो, सब स्मार्ट ही होंगे। स्टार्ट विद रूल, वही बात है, पहले ही हमारे पास रूल है, ठीक है, फॉर्मूला है कि ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, नीचे कुछ भी लिखो आप, वो सब स्मार्ट ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब देखो आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या होती है और कैसे होती है? देखो, आर्गूमेंट है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इंडक्टिव, एक डिडक्टिव। इंडक्टिव हमारी अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है एंड वीक हो सकती है। जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारी कोजेंट भी हो सकते हैं और अनकोजेंट भी, बट जो वीक है वो अनकोजेंट ही होगी। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी तरीके से डिडक्टिव, वो वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी। वैलिड होगा तो साउंड भी हो सकती है, अनसाउंड भी। इनवैलिड है तो अनसाउंड ही रहेगा। अब देखो, हाँ, मीट माई क्रोको,
क्यूट क्रोको। 2 प्रेमाइसेस प्लस 1 कंक्लूजन, जब भी ये होगा वहाँ पे हो जाएगी वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, प्रेमाइस क्या होती है? कोई भी बेस, स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, रीज़न जिसको अभी तक प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, प्रूव नहीं किया गया, वो होती है हमारी प्रेमाइस। एंड कंक्लूजन होता है जो हम क्लेम करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, तो ये होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम प्रेमाइस से कंक्लूजन तक जाते हैं ना, तो ये जो सफ़र है प्रेमाइस से लेके कंक्लूजन तक का, इसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम प्रेमाइस टू कंक्लूजन इज नोन एज इन्फरेंस। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने मैथ्स में देखा था। ठीक है, क्या था? जब भी दो नेगेटिव होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस, है ना? तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नॉट एंड नॉन, दोनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो जब भी दो ऐसे वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। वैलिडिटी देखो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। ठीक है, अगर सारे प्रेमाइसेस हमारी ट्रू हैं, अब देखो वैलिड आर्गुमेंट कैसी थी? 2 प्रेमाइस और एक कंक्लूजन। ठीक है, अगर हमारी दोनों प्रेमाइस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी हमारा ट्रू ही होगा। जैसे प्लस प्लस प्लस, अगर कोई आर्गुमेंट वैलिड है तो सेम स्ट्रक्चर में जितनी भी आर्गुमेंट्स हैं ना, वो सब हमारे लिए वैलिड हो जाएंगी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो साउंडनेस अनसाउंड क्या होता है, ये देखो। सी, साउंडनेस डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लस कंटेंट भी उसका ट्रू होना चाहिए। वो कैसे? वैलिड स्ट्रक्चर होता है 2 प्रेमाइस और एक कंक्लूजन। ठीक है, तो वो हो गया हमारा वैलिड। लेकिन जो प्रेमाइस है, जो कंक्लूजन है, उनमें जो बात कही है, अगर वो रियलिटी में सच है, तो अगर वो कंटेंट बिल्कुल ट्रू है तो वो साउंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रियलिटी में गलत है, मान लो मैं कहती हूँ एलिफेंट हैज़ 6 legs। ठीक है, हाथी के 6 पैर होते हैं। एंड जम्बो इज़ एन एलिफेंट, देयरफॉर जम्बो हैज़ 6 legs। ठीक है, ये हमारी एक वैलिड आर्गुमेंट हो गई। बट इन रियलिटी क्या हाथी के 6 पैर होते हैं? नहीं ना, तो वो हमारा कंटेंट ट्रू नहीं होता, तो वो अनसाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती एलिफेंट हैज़ 4 legs एंड जम्बो इज़ एन एलिफेंट, देयरफॉर जम्बो हैज़ 4 legs, तो वो 100% हमारा साउंड होता। कैसे? एक तो 2 प्रेमाइस और एक कंक्लूजन का वैलिड स्ट्रक्चर हो गया, प्लस उसमें जो बात कही है, हाथी के तो 4 ही पैर होते हैं ना, तो वो भी ट्रू है, तो इसलिए होगा हमारा साउंड। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हो जाएगा अनसाउंड। ठीक है, अब देखो डिडक्टिव कंक्लूजन कैसे होता है। एक तो होता है कंक्लूजन जब भी हम निकालते हैं ना, एक तो इमीडिएट निकल जाता है साथ के साथ, एक होता है बाद में निकलता है। ठीक है, सिलोजिज्म जिसको हम बोलते हैं। अब देखो इमीडिएट मतलब सिंगल स्टेटमेंट से डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ उसमें ऐड नहीं होगी। एग्जांपल देखो, नो बीज आर फ्लाइज है, इसका कंक्लूजन निकाल दिया 10, नो फ्लाइज आर बीज। अब वर्ड्स ही तो इधर उधर शफल किए, बाकी चीज़ें तो सेम है, तो ये हो गया इमीडिएट। मीडिएट में सिलोजिज्म आता है। सिलोजिज्म कैसे? 2 प्रेमाइस प्लस 1 कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ऑल मैन आर टैलेंटेड, जितने भी आदमी सब टैलेंटेड हैं। राम इज़ अ मैन, राम आदमी है, देयरफॉर राम इज टैलेंटेड। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे हम करने वाले वेन डायग्राम, क्योंकि इसमें है ना पूरे जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो वेन डायग्राम के 4 केसेस हैं, ऑल, नो, सम नॉट, एंड उन्हीं के निकनेम्स भी हैं, ऑल, नो, सम नॉट के AEIO। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं, एग्जाम्पल था एक क्वेश्चन का कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट पहले आते थे, अब इतने नहीं आते ऐसे। अब कैसे आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखो, वेन डायग्राम में हमारे 4 केसेस हैं, ऑल, नो, सम नॉट। ये पूरे हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी यही रहने वाला है। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही ऑल, नो, सम नॉट रहने वाले हैं। उसके बाद हमारी आ जाएंगी फैलेसीज। तो अब देखो, ऑल में क्या होता है, 100% हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यूनिवर्सल होता है ये और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स ऑल, मतलब 100% इंक्लूड कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, एंड यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि 100% चीज़ें इसमें आ रही हैं। नो में क्या होता है, 100% तो होता है बट नेगेटिव सेंस में, तो यूनिवर्सल तो है बट नेगेटिव है ये। ठीक है, सम में ये पर्टिकुलर होता है, मतलब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें। ठीक है, सम एंड पॉजिटिव सेंस दे रहा है इसलिए पर्टिकुलर पॉजिटिव, एंड ये होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, सम नॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके वेन डायग्राम्स हैं।
वेन डायग्राम्स के ऊपर हम अलग से क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो अच्छे से हो जाएगा। ये वही वाला इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने दोबारा लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था ना, 100 में से 90 बॉल निकाली तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 100 में से 10 ही चेक करिए, 90 का अंदाज़ा लगा रहे तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें हैं। कोजेंट अनकोजेंट होता है। कोजेंट कितना इफेक्टिव है, कितना अपील कर रहा है आपको, इसमें ना सारे प्रेमाइसेस हमारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, एंड कंक्लूजन भी फिर ट्रू ही होगा। लेकिन अनकोजेंट में एक प्रेमाइस फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अनकोजेंट में जाएगा। अब देखो ये चीज़ें, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट क्या होता है। देखो क्वांटिफायर जो क्वांटिटी आपको बताए, ऑल, नो, सम नॉट, ये हो गया क्वांटिफायर, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो आपको पता ही है, एंड जो चीज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ऐड करे, कनेक्ट करे, वो चीज़ होती है हमारी कॉपुला, ठीक है, इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। डन। अब देखो सिलोजिज्म में आने वाले हैं अब हम, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग सही स्टार्ट होने वाली है। अब देखो फर्स्ट टर्म मस्ट बी रिपीट ट्वाइस। एक जो टर्म है ना वो 2 बार रिपीट होगी हमेशा। क्या होता है वैलिड आर्गुमेंट में, 2 प्रेमाइस थी, एक कंक्लूजन था, है ना। तो हर जो जितनी भी प्रेमाइस है ना दोनों और कंक्लूजन है, तो हर एक वर्ड, हर एक टर्म 2 बार रिपीट होगी उनमें, ठीक है। कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ आगे। प्रेमाइस जो है, अगर कोई प्रेमाइस कंडीशन फ्री है, कंडीशन नहीं है, तो उसको उसमें डायरेक्ट एसेशन हो जाएगा। जैसे ऑल ए आर बी, नो ए इज़ बी, सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है। ये कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं है। लेकिन कुछ होती है नॉन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जिसमें आती है कंडीशन, जैसे इफ़ एंड देन ऐड हो जाएगा। अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, कंडीशन है। अगर पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन वाले। हमें कौन सा करना है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ये वाला। ये हमारा नो का केस है। नो केस में क्या होता है, देखो 2 तरह के हमारे प्रोबेबिलिटी के डायग्राम बनेंगे, ठीक है। एक तो होता है बेसिक, एक होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेसिक कैसे होता है ये देखो, जैसे एग्जांपल है सम पेपर्स आर पेन। ये मैंने पेपर बनाया है, ये पेन बनाया, कॉमन चीज़ बीच में आ गई, ठीक है। ऑल पेन आर स्केल्स, जितने भी हमारे पेन है वो स्केल है, तो स्केल के अंदर मैंने इसको डाल दिया पेन को। नो स्केल इज़ मार्कर, कोई भी स्केल मार्कर नहीं, तो मैंने मार्कर को बाहर बना दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, नो मार्कर इज़ पेपर, कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, ठीक है। नो मार्कर इज़ पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शन है, दोनों ही ठीक है, तो आंसर कौन से वाला इनमें से, ये नहीं पता चले, तो हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी डायग्राम। इसमें हमने क्या किया, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने बनाया था ना नो स्केल इज़ मार्कर, स्केल मार्कर नहीं है, लेकिन पेपर तो हो सकते हैं, तो इस बार मार्कर को हम पेपर के साथ कनेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा है ना, चेक करेंगे दोबारा, जैसे नो मार्कर इज़ पेपर, कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नो मार्कर इज़ पेन, मार्कर और पेन इसमें तो रिलेशन नहीं है, बट मार्कर और पेपर में तो है, ठीक है। तो इसमें हमारे ये आंसर हो जाएगा। चेक कैसे किया था हमने, पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे, अगर हमारा एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हमें प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। सम नोट का केस, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नो एंड सम नॉट। नो में ओवरऑल कनेक्शन होता है, मतलब 100% चीज़ें नहीं होती, इसमें कुछ पोर्शन होता है, कुछ पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखो, सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर स्केल्स, नो स्केल इज मार्कर, ये वही वाला मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है। इसमें सम नोट वाला देखो, जैसे पेपर एंड पेन है, बीच का जो हिस्सा है कॉमन वो सम है, एंड जो पेपर और पेन का साइड का हिस्सा बच गया, ये आ गया हमारा सम नोट। ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। ऑल नो हमारे यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ठीक है। सम ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। सम नॉट ये पर्टिकुलर आ जाएंगे, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन हम देख चुके हैं। कैटेगोरिकल होता है ना, एंड हाइपोथेटिकल मीन जिसमें कंडीशन आती है। एक होता है डिसजंक्टिव, इसमें ईदर और नीदर नोर ये ऐड होगा, ठीक है। ये है या तो ये भी है, ये है, या ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है, या ये या वो, ऐसे करके ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट रूल देखो आप, ऑल प्लस नॉट हमेशा होता है सम नॉट, सिंगुलर प्लस नॉट होता है नो, एंड नो क्वांटिफायर प्लस सिंगुलर ऐसा कहीं पे मिल जाए तो उसको हम ऑल मानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
प्रॉपर पूरी वीडियो इसमें बनाऊंगी 10-12 मिनट की, उसमें कंप्लीट, इसमें एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। उसके बाद रह जाएगा हमारा इसमें फैलेसीज एंड देन वेन डायग्राम, उसके बाद थोड़ा सा रह जाएगा मूड एंड फिगर, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। एंड लास्ट में इंडियन लॉजिक, तो लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये था हमारा पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नोट्स पसंद आए हो, ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक करो, एंड जो जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी शेयर करना, सबकी हेल्प हो जाएगी। सबका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये दिल मांगे जेआरएफ, हमें जेआरएफ चाहिए, ठीक है। ये कैप्टन विक्रम बत्रा का था, उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, डिफेंस एस्पिरेंट थी मैं पहले, एफ कैट सी डी एस ये मेरी जो एग्ज़ाम्स होते थे, बट यूजीसी नेट में मैं अभी हाल फिलहाल में शिफ्ट हुई हूँ, तो उनके नोट्स वगैरह मैंने सारे बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड डे।